हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया आर्ट गैलरी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि ये श्रीनाथ जी की जो आउटलाइन स्केच है ये मैंने कैसे बनाई थी। इस ड्राइंग का एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, उसमें आप लोगों का हाईली कमेंट आ रहा था कि आपने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ कलरिंग करके दिखाया था। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना आउटलाइन से स्टार्ट करूँ, ताकि आपको इस ड्राइंग को बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए आज आप लोगों के हाईली डिमांड की वजह से मैंने फिर से एक श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाई है, जो मैं स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कैनवास पर बॉर्डर के लिए लाइन खींच रही हूँ। किसी भी इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग के लिए बॉर्डर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपके ड्राइंग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बनाती है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत होगी कॉम्पास की, ताकि हम एक सर्कल बना सकें। अब जो रेफरेंस इमेज है हमारी ड्राइंग की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो फेस के अकॉर्डिंग हम सर्कल बनाएंगे और उनका जो मुकुट है उनका अकॉर्डिंग भी सर्कल बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक फेस के लिए और एक मुकुट के लिए। तो जैसा कि आपको ड्राइंग को एब्जॉर्ब करना है, फेस छोटा है और मुकुट जो है फेस के अकॉर्डिंग बड़ा है। तो सर्कल बनाने से पहले हम सबसे पहले एक बीच से यानी कि सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, ताकि जो हमारी ड्राइंग है, जो फिगर है, वो बिल्कुल सेंटर में बने और बैलेंस्ड में रहे। तो इसलिए ये सेंटर लाइन बहुत ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले फेस के लिए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो अब ये सर्कल हमारी फेस वाली है, इसमें हम लोग फेस को ड्रॉ करेंगे। तो फेस ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लूमीज मेथड का हेल्प ले रही हूँ। तो ये एक थ्योरी है जिसके अनुसार हम फेस को बनाते हैं। इसमें हम लोग 3 लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो हेयर के लिए होती है, और सेकेंड लाइन आई और एब्रो के लिए होती है, और थर्ड लाइन जो है लिप्स के लिए होती है। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फेस को बना रही हूँ। देखा आपने, कितना आसानी से मैंने यहाँ पे फेस का एक बेस तैयार कर लिया है। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। अब हम लोग बड़े सर्कल को बनाते हैं, जो है मुकुट। उसके लिए मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना रही हूँ। बिल्कुल फेस के सर्कल से सटा हुआ है वो सर्कल जो मैंने मुकुट के लिए बनाया है। तो जैसे हमने फेस और मुकुट के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया था, अब बाकी जो श्रीनाथ जी की बॉडी पार्ट्स है उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बना रही हूँ। अब जो हमारी रेफरेंस इमेज है उसे एब्जॉर्ब करते हुए मैं यहाँ पे ज्वेलरी और उनके कपड़े और बाकी का जो पार्ट्स है वो बनाऊंगी। अब यहाँ से ड्राइंग का जो बाकी पार्ट्स है वो बिल्कुल मैं फ्री हैंड करूँगी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस अब मैं यहाँ पर रेफरेंस इमेज को एब्जॉर्ब करते हुए जो भी चीज़ें जहाँ पर हैं, जैसे उनका हाथ किस तरह से है और उनका बाकी जो ड्रेसअप है वो किस तरह से है, वो सबको मैं रैंडमली स्केच कर रही हूँ। बाद में मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूँगी। अभी बस एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रही हूँ। तो अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके एक एक कर डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल पेंटिंग बना रहे हैं, इसलिए माप लेकर दोनों साइड्स बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ड्राइंग है दोनों तरफ सिमिलर दिखे। मतलब कि जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो एक सिमेट्रिकल ढंग से बनना चाहिए। दोनों तरफ की पैटर्न बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, सेम हाइट में होनी चाहिए। तो यही मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ, इंची से माप कर रही हूँ। दोनों साइड के जो ड्रेसअप्स हैं वो सब सारा सेम मतलब सेम जगह पे है कि नहीं, ये सब माप कर मैं उन्हें सही कर रही हूँ और उसमें डिटेल्स ऐड कर रही हूँ।
तो फाइनली हमारे श्रीनाथ जी बिल्कुल डिटेल्स वर्क के साथ रेडी हैं। आप तो देख सकते हैं दोस्तों, आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये ड्राइंग। बट बैकग्राउंड ना होने की वजह से बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। तो चलिए आप बैकग्राउंड पे काम करते हैं, बैकग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना है। तो अब यहाँ पर जो कैनवास के नीचे वाले साइड में जगह बचा हुआ था, वहाँ पे मैं 2 गाय का स्केच बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सेम टेक्निक उसी तरह से एक बड़ी सर्कल और एक छोटी सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, और उसको रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग मैं सेट करते हुए धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते हुए मैं उसे गाय का एक शेप बनाऊंगी। तो आप देखिए और एब्जॉर्ब कीजिए कि ये जो सर्कल से मैं कैसे गाय का शेप बना रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो गाय का शेप ले रही है। आप देखते रहिए, एब्जॉर्ब करते रहिए और सीखते रहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। इसे जियोमेट्रिक पैटर्न से ड्राइंग बनाना कहते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ भी डिटेल्स ऐड करती जाऊँगी, आपको पता चलेगा कि ये धीरे धीरे एक गाय के शेप में बदल रही है। तो दोस्तों अब शायद फिगर थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से मैंने ये गाय का शेप बनाया है, किस तरह से गाय का पैटर्न बनाया है। तो इसी तरह से सेम दूसरी साइड भी हम उस सर्कल से एक दूसरी गाय का जो है ड्राइंग तैयार करेंगे। अब बैकग्राउंड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ लोटस के फूल ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों साइड्स में ड्रॉ करूँगी मैं, और उनकी कलियाँ भी ड्रॉ करूँगी। फाइनल स्केच मैं एंड में दिखाऊँगी, आप देखिए और बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसी लगी। तो फाइनली इतने सारी मेहनत के बाद, इतने सारे घंटे बिताने के बाद ये फाइनल रिजल्ट हमारी रेडी है। श्रीनाथ जी की पेंटिंग पूरी कंप्लीट है, बैकग्राउंड भी कंप्लीट है, बॉर्डर भी कंप्लीट है, सारा कुछ यहाँ कंप्लीट है। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये ड्राइंग, और इसको हम कलर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये ड्राइंग आपको कैसी लगी।